रोटरी क्लब टोंक बनास द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन जहां आयोजित हो रहा है, जिसका शुरू में संचालन कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा। इस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि हैं संत श्री रामनिवास जी महाराज और सदगुरु पंडित श्री राजकुमार जी शर्मा साहब, और साथ में है क्रांतिकारी पंडित सम्मानीय श्री पवन सागर जी और कंकाली माता मंदिर के पीठाधीश्वर सम्मानीय श्री दुर्गापुरी जी। मां सरस्वती का पूजन अर्चन हो रहा है और रोटरी क्लब टोंक बनास के सभी जो सदस्य हैं उसमें शामिल है। हास्य के रंग रोटरी के संग, होली के रंग रोटरी के संग, रोटरी क्लब टोंक बनास आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और इसका छायांकन कर रहे हैं पंडित मुकेश शर्मा और संचालन कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा। इस कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों का आमंत्रित किया गया है और वह अपनी काव्य धारा से होली के इस महोत्सव में होली के रंग अपने शब्दों से अभिव्यक्त करेंगे। आइए आप सबके अभिनंदन के साथ ये कवि सम्मेलन आनंद की ओर अग्रसित है। आपकी शुभकामनाओं के साथ आनंद लेते हैं इस कवि सम्मेलन का। हृदय आपका आशीर्वचन निश्चित रूप में सबके लिए कल्याणकारी होता है। ऐसे परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री राम जी महाराज का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है, अपार प्रसन्नता हो रही है। आपका आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री राम। माँ बगलामुखी की आप पर विशेष कृपा है। ऐसे सदगुरु सदाश्रम के संस्थापक श्री राजकुमार जी शर्मा का अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे रोटरी क्लब के विभिन्न सदस्यों तुशांत जी, डॉक्टर हिमांशु जी, महेश जी, राकेश जी, आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और ऐसे युवा सदगुरु का अभिनंदन कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें। आपने अभी कुछ ही समय पहले जापान की यात्रा की है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जापान जैसे वैज्ञानिक देश में भारतीय सनातन धर्म को प्रचारित करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। किस तरीके से आपने वहाँ लोगों को हमारी ज्योतिष कला से परिचित कराया, यह निश्चित रूप में हमारे टोंक शहर के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। टोंक शहर को गौरवान्वित करने वाली ये बात है। मुक्ति में जो योगदान रहा है वो योगदान हमारे यहाँ के श्रीमान महंत जी महाराज दुर्गालाल जी का रहा है। ऐसे प्रभु दुर्गालाल जी महाराज के महंत जी के स्वागत सत्कार के लिए मैं हमारे रोटरी के अन्य जो सदस्य हैं, रमेश जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, अमरदीप जी, राकेश जी, आप पधारें। महेश जी नामा आएँ और आप हमारे परम पूज्य महंत जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अच्छा बोलो भाई साहब। रघुनंदन जी गोयल, पुरुषोत्तम जी वाधवानी, आप पधारें और आचार्य जी का स्वागत सत्कार करें। जल्दी कराओ। पवन सागर जी का जल्दी करो, जो भी करा स्पीड ले लो। बोलो जिनको करवाना है स्वागत की उनको बुलाओ पहले, जिनसे करवाना है। वो भी कह रहा हूँ यार इसमें। सुरेंद्र जी गुप्ता। स्वागत की इसी कड़ी में अब
मैं सुरेंद्र जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि वे आए। सुरेंद्र जी गुप्ता, और अनिल विजय, बुला लो इनको फोटो। अनिल जी विजय, सुरेंद्र जी गुप्ता। तालियां बजा दें, अपने ही लोगों का सम्मान जैसे कैसा लो पंडित जी। तालियां तो बजवा देंगे। पंडित मोहन जी सागर का योगदान विशेष रूप से है और किस तरीके से वो पूरी टोंक की जनता को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इसके पहले की कवियों का रहो, दुर्गा पैराडाइज के उसको बुला लो, राम सिंह चौधरी। दुर्गा पैराडाइज के राम सिंह चौधरी आदि की हमारी जो समस्त व्यवस्थाएं देख रहे हैं, मैं राम सिंह जी और सत्यनारायण जी इसका स्वागत करने के लिए बुलाओ मित्र। राम सिंह जी चौधरी मंच पे आए और आपके स्वागत के लिए रोहित जी कुमाऊं से मेरा निवेदन है कि आप पधारें। डॉक्टर हिमांशु मित्तल को बुलाओ। और डॉक्टर हिमांशु जी आए, आप माल्यार्पण कर हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद उसको बुला लो सब। को बुलाओ जल्दी से, बुला लो आप। सत्यनारायण जी का श्रीमान सत्यनारायण जी और ये उनका पुरुषोत्तम जी वाधवानी आए और सत्यनारायण जी का हमारे स्वागत करें। सत्यनारायण सैनी माइक वाले ये पहले ही करा रहे हैं। आप खड़े तो ऐसा लगता है चुनाव आ गए। हाँ अरे था, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ भी राजे सर, तालियां बजवा दो। हास्य कवि हैं। अभी मैंने आपको बताया कि थोड़े दिन पहले ही कृषि ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें किस तरीके से आपने लोगों को पूरी तरह प्रभावित किया था, अभी भूले नहीं हैं। आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर प्रदीप जी गहलोत और बादल जी और आकाश जी को आमंत्रित नई जो है सुनाएंगे अभी, तब आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आप बहुत ही निश्चित रूप में प्रभावी रचनाकार हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दिनेश जी के बाद प्रेम शास्त्री जी के स्वागत के लिए मैं पुरुषोत्तम और हमारे सुरेंद्र गुप्ता प्रेम शास्त्री जी को, सुरेंद्र गुप्ता जी भी मंच पर आए। प्रेम शास्त्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप निश्चित रूप में 3 जो अगले नाम है उनको बोल दो जो स्वागत करना है। और इसके बाद किसको बुलाना है? इसके बाद आप करा दे, क्या नाम है, हाँ उषा दास का करवा दें, उषा दास का। और वो मनोज नामा की जो मैसेज है ना उसको मैं बुलाता हूँ। ठीक है, हम नाम प्रेम जी भाई साहब राजमान है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछुड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से, ये वो पल हैं जो कल आपको याद आएंगे। मीनू नाम माधुरी जी, आपके स्वागत के लिए मैं पलक गुप्तुरी जी और मंजू जी, मीनू नामा मंजू जी, मीनू जी, माधुरी जी और पलक जी, आप आएँ और आकर के हमारे बीच जो कवित्री हैं उनका स्वागत सत्कार करें, उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। आगे आ जाओ। महिला शक्ति तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप में, क्योंकि अच्छा इसके वरिष्ठता बताओ। वरिष्ठता इसके बाद तुम ले लो अंदाज झाड़ू की, अंदाज उड़ दी। उसके बाद एक और ऐसी हस्ती हमारे बीच में मौजूद है जिनके बारे में कहना चाहूँगा कि लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लेकिन रोशनी तो आपके आने से होगी। श्री अंदाज जी हाड़ौती आपके स्वागत के लिए अमरदीप जी
और सुनील जी भाई साहब आए, या राकेश जी आ जाइए आप, रोहित जी अमरदीप जी और राकेश जी और रोहित जी सर। अंदाज तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रहे ताकि हमारे आने वालों को ये लगे कि वाकई हम जितना सुनते हैं उतना समझते भी हैं। आप इधर हो जाओ, नहीं अपन रचना तो एक साथ ही आ जाएंगे वरना अलग अलग लेना पड़ेगा। स्वागत की इसी कड़ी में इसके बाद अब मैं भूपेंद्र जी भाई साहब, भूपेंद्र जी राठौड़, आप बिल्कुल राष्ट्रीय उच्च कवि हैं, वीर रस से परिपूर्ण आपकी जो रचनाएं होती है एक प्रकार के नई देशभक्ति का जो है जोश हमारे में जगा देती है। डॉक्टर हिमांशु जी और राकेश जी, डॉक्टर हिमांशु जी और राकेश जी जल्दी आएं और हमारे जो जोश की भावना है उसको तुरंत प्रभाव के साथ प्रभावी करें। और कौन बच गया? इसके बाद आप बोलो अंतिम या टोपी जल्दी जल्दी करो। ठीक है। मन से सच्ची मूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, आपकी तारीफ क्या करूं, आपकी तारीफ क्या करूं। ऐसे जो डॉक्टर जिया टोकी साहब है उनका अभिनंदन करने के लिए मैं तुषांत जी, प्रदीप जी को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद हनुमान बादाम को बुला लो, उनका करा दो। हनुमान बादाम हमारे बीच एक हनुमान जी बादाम का स्वागत करने के लिए महेश जी और पुरुषोत्तम जी, महेश जी और पुरुषोत्तम जी आप आएँ और हमारे नवोदित कवि हनुमान जी बादाम का स्वागत करें। बिल्कुल रामचरितमानस की एक पंक्ति आती है, कहीं रीचपति सुन हनुमाना, काचुप शायद रे बोलवाना, और पवन तने बल पवन सुहाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। अभी देखना आप किस तरीके से अपनी रचनाओं से आप में जोश भरेंगे, हास्य का आपको किस तरीके से आनंदित करेंगे, तब आपको इनकी शक्ति का पता चलेगा। बिल्कुल हनुमान जी बादाम। दया शर्मा बुला लो, दया शर्मा। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे जो देखिए आप जो प्रदीप जी आज ये दोहरी और तीहरी भूमिका में, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मेजबान और मेहमान दोनों की भूमिका निभाएं, और तुषांत जी और प्रदीप जी दोनों हमारे दयाशंकर जी भाई साहब का स्वागत करें। दयाशंकर जी आप भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हास्य और व्यंग्य के रचनाकार हैं। अभी कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि आप इनसे दया की भीख मांगेंगे कि वाकई भाई हमारे ऊपर दया कर दे। बिल्कुल अरे वाह, अक्षय बोर्रा और कवि जो बिल्कुल ओज की रचनाएं रचते हैं और निश्चित रूप में बिल्कुल आप शक्ति से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे ओज कवि की रचना के लिए मैं हमारे महेश जी और डॉक्टर प्रदीप साहब को आमंत्रित करता हूं, आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में देखिए आप एक बहुत ऐसे हमारे भाई प्रदीप जी, उनके स्वागत के लिए मैं रोहित जी को और हमारी पूरी टीम को आमंत्रित करता हूं। उनके लिए दो शब्द में कहना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़ में जादू है, जिनकी आवाज़ में जादू है, कदमों में जान है, जो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जो आने वाले मंच की शान है। ऐसे भाई हमारे प्रदीप जी के स्वागत सत्कार के लिए हम सब तत्पर हैं, जिन्होंने टोक की जो पहचान है उसको पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भाई प्रदीप जी आओ भैया, आ जाओ वही तो मैं कह रहा हूँ, आगे आओ। आप तो आगे नहीं आ रहे। अभिनंदन की ये प्रक्रिया अब यहाँ समाप्त होती है, बहुत समय हो गया, लेकिन अंत में अब मैं एक चीज़ फिर आपको कहूँगा कि होली का ये हमारा त्यौहार है और होली के इस उपलक्ष्य में सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार, सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार, गालों पे गुलाल और पानी की बौछार,
मुबारक हो आप सबको होली का त्यौहार। रोटरी के संग होली के रंग आप सब पूरी तरह आनंद से मनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस संक्षिप्त अवसर पर छोटा सा एक निवेदन में हमारे रोटरी क्लब के जो अध्यक्ष महोदय हैं बादल साहू, उनसे निवेदन करूंगा, आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारे इन सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। किसी के माथे पे चंदन है, किसी के माथे पे चंदन है, किसी की आंखों में काजल है। आज की इस महफिल में आपका बार बार अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। मंच पे विराजमान संत श्री राम जी महाराज, दुर्गादास जी, संत श्री पंडित राजकुमार जी, आप सभी को सादर प्रणाम। पवन जी, गुरु जी और सामने विराजमान सभी लोग, सबका आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रोटरी क्लब टोंक बनास पिछले कई वर्षों से अपने शहर के अंदर कई सेवाएं देते आ रहा है और अभी मैं अब तक किए गए कार्य को जानकारी देता हूं आपको, जो कि गौ माता की सेवा, वृक्षारोपण। प्रत्येक माह के सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारे क्लब की, प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को हम निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे अब तक शहर के, हमारे टोंक जिले के लमसम 850 प्लस मरीजों की हम निःशुल्क आंखें बनवा रहे हैं। अब तक हो चुकी है ये चीज़ें और अभी वो चीज़ रेगुलर जारी है। रक्तदान शिविर, पक्षियों के लिए परिंदे वगैरह उनके दाना पानी की व्यवस्था करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण जागरूकता के लिए अभियान चलाना, पेड़ वृक्षारोपण वगैरह करना, अनाथ आश्रम के अंदर बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध कराना, अनेकों ऐसे कई कार्य हैं जो अभी रोटरी क्लब वो कर रहा है। और मैं तो आप सभी से भी ये भी आग्रह करूँगा कि आप सब हमारे साथ मिलें और मिल के काम करें, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनता देखने आई है, हर प्रतिभा अपनी पहचान दिखाने आई है। हौसलों की उड़ान आज जनता सुनने आई है, अपनी हर प्रतिभा पहचान बताने आई है। तालियों से हौसला बढ़ाओ इन सबका, ये हमारा आनंददायी रूप होगा। इसके बाद आज के कार्यक्रम के लिए, आगे की सूचनाओं के लिए मैं हमारे बड़े भाई प्रदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कवि सम्मेलन का, मैं आपके चरण स्पर्श करूँगा। हाँ, ये माइक दे दें आप। हेलो, पहल दी बीच में कि श्रोता सोच रहे थे कभी पढ़ेंगे कि यही बोलेंगे। प्रमोद जी के लिए तालियां बजा दें आप। हिंदी विभागाध्यक्ष हैं और मुझे हिंदी का लेक्चरर बनाने वाले व्यक्ति यही है, इसलिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। और इसीलिए नहीं कोई और होता तो मैंने जाने क्या कहता, लेकिन आप प्रमोद जी हमारे मित्र हैं। आइए, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभम निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करतल बाण धनुषति सोवा देखत रूप चराचर मोहा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र बताया वीणा वर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवत्। संपूर्ण सृष्टि की सुख समृद्धि कामना करते हुए आप सब अड़े हुए, जड़े हुए, खड़े हुए, पड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, उपस्थित अनुपस्थित, जीवित अजीवित सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। इस पे तालियां बजती हैं हर जगह। कवि सम्मेलन शुरू करते हैं हम। हास्य की दुनिया में, कविता की दुनिया में आपको लेकर चलने वाले, आराम से बैठें। हमारे जितने भी रोटरी क्लब टोंक बनास जो इसका आयोजन कर रहा है, आप सबको बता दूं
ये इस टोंक शहर का निजी स्तर पर यानी किसी संगठन विशेष या तो संघ परिवार यहाँ कवि सम्मेलन करवाता आया है या फिर जिला प्रशासन करता था, लेकिन केवल एक संगठन में करने वाले ये दूसरा कवि सम्मेलन है। पहला कवि सम्मेलन हमारे बीच में दिनेश जी चौरासिया की टीम ने किया था। एक बार यही दिन था जब होली के पहले हमने महामूर्ख कवि सम्मेलन किया था, और ये दूसरी बार बीड़ा उठाया है हमारी इस रोटरी क्लब टोंक बनास ने। सीए आकाश जैन और बादल साहू और रोहित जी और प्रदीप गहलोत जी के नेतृत्व में आपकी तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। हमारे बीच में लक्ष्मी जी आ गई हैं। अब लग रहा है कवि सम्मेलन शुरू करना, वो सही समय पर आई, हमने कवि सम्मेलन जल्दी शुरू कर दिया। आपका स्वागत है विनायक भैया, विराजें आप। आज इस कवि सम्मेलन को यहाँ संख्या कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये आने वाला कवि सम्मेलन डिसाइड कर देगा इस समय। लेकिन आज के कवि सम्मेलन में आप सब यहाँ आ गए हैं। मैं चाहता हूँ सभी का, हाँ विराजें, यहाँ हमारे सीआई साहब भंवरलाल जी वैष्णव साहब, विनायक भैया और इसके साथ ही हनुमान प्रसाद जी बोहरा, दिनेश जी चौरासिया, सुरेश जी विजय, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही पीछे की पंक्ति में दिनेश जी शर्मा, विद्या भारती की जिला अध्यक्ष शर्मा जी, ये सब बैठे हुए हैं। राम प्रसाद जी, राधेश्याम जी, और हमारे देखो अजमेरा जी आए हैं। 80 साल के व्यक्ति भी कवि सम्मेलन सुनने आए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आज आप जवान हो जाओगे, कल घोड़ी पे भी बैठ सकते हो। हाँ, ये कवि सम्मेलन है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज की रात आपको कभी भूलने का अवसर नहीं मिले। हमारे पास ऐसे ऐसे ये नमूने आए कवियों, ऐसे ऐसे सैंपल बना के हमने कवियों को बुलाया है यहाँ पर, ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठे किए हैं कवियों के कि आज की रात आपको भूलने नहीं देंगे। आप जब भी कवि सम्मेलन के बारे में सोचेंगे आपका दिल खिलखिला उठेगा। देखिए, कवि सम्मेलन शुरू करें तो आज वो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए आप आ गए हैं, और हमारे कवि सम्मेलन की परमानेंट, हर कवि सम्मेलन की परमानेंट श्रोता जो शुरू से लेकर आखिर तक कवि सम्मेलन को संबल प्रदान करने वाली एकमात्र महिला है, उनका नाम होता है श्रीमती लक्ष्मी जैन, जो नगर परिषद की पूर्व सभापति हो, यहाँ आ गई हैं। अब हमें चिंता नहीं, ट्रेन भरी हुई और मैंने कहा यार अपना रिजर्वेशन भी नहीं, कैसे बैठेंगे पंडित जी? बोला चिंता मत करो, मैं जगह कर दूंगा। ये बहुत आदमी बहुत आर पार है। अंदर जैसे ही ये एक डिब्बा आया और घुस गए, अंदर जाके जोर से चिल्लाए सांप 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 सांप, पूरा डिब्बा खाली हो गया साहब। इन्होंने झट से बिछाई चादर और मुझे कहा आ जाओ पवार साहब, लेट जाओ। मैंने कहा मजा आ गया। रे पंडित जी आप तो बहुत ही जबरदस्त आदमी हो। अब साहब विष्णु जी सुनना आप, अब मैं साहब सो गए, और सो करके हमने सो गए भाई अब चल जाएगी ट्रेन, अपने को चलना तो है, देहरादून है, देहरादून में तो उतरेस थी। हम लेट गए में आ रहे ही आई से। इसलिए आप सोच संभल के जीपीटी का प्रयोग करें। आप सोच रहे हम तो स्वाभाविक हंसी बांटने के लिए निकले, हमारी पूरी टीम, चाहे वो रोहित जी हों, हमारे आकाश जैन, ये जितने भारी दिखते हैं ना उतना ही भारी व्यक्तित्व है इनका। ये बीड़ा इन्होंने उठा रखा है। जब से कवि सम्मेलन इन्होंने दिनेश देसी जी को सुना, उस दिन से मेरे को ये कहा कि अब रोटरी क्लब टोंक बनास कवि सम्मेलन कराएगा, मैं सबको इकट्ठा करके कवि सम्मेलन करवाऊंगा। एक बार तालियां बजा दें हमारे आकाश के लिए, और बादल भैया उनके साथ लग जाते हैं कि आकाश बादल का साथ रहना है। और पिताजी सूरज आकाश किरण पृथ्वी, बस यही इनके घर में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनके घर में जो आम नोटों की बारिश हो रही इसी कारण से हो रही। इनका ब्रांड रामेश्वर ब्रांड जो है इसलिए बिक रहा है कि इनके घर में सूरज आकाश पृथ्वी सब कुछ इन्हीं के घर में इन्होंने कैद कर रखा है। तालियां बजा दें इन बच्चों के लिए। हमारी रोटरी क्लब में हमारे शाखाल सर बैठे हुए हैं, रोहित जी, इन्हें किसी हेलोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है कभी भी, ये जहां जाते उजाला कर देते हैं। एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारी पूरी टीम इस कोशिश में लगी हुई है। आज हमारे इस मंच पर बड़ा सौभाग्य है कि संत श्री रामनिवास जी महाराज इस कवि सम्मेलन में मौजूद हैं, और ये पहला कवि सम्मेलन है। और कवि सम्मेलन हुए होंगे पर उसमें संत श्री रामनिवास जी महाराज और राजकुमार जी नहीं थे, इसलिए ये यादगार कवि सम्मेलन है। हम चाहते हैं कि आप इनके सम्मान में, और एक हमारे क्रांतिकारी पंडित डॉक्टर पवन सागर, क्रांतिकारी यूं है कि एक पंडित कुएं में गिर गया, कुएं में चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ, हर आदमी आ रहा है महाराज हाथ दो, महाराज हाथ दो, वो नहीं दे रहे। फिर एक समझदार आदमी सीओ साहब की तरह है, भंवरलाल जी वैष्णव साहब की तरह, उसने कहा लो महाराज हाथ लो। फिर उन्होंने लिया कि उन्होंने लई सीखा था, दे सीखा ही, तब बाहर आए। तो साहब
लेकिन ये पवन सागर जी एक ऐसे पंडित हैं जो इस समाज को देने में विश्वास करते हैं। साल भर में आप सबको याद होगा कि पूरे टोंक में जो सनातन समाज है उसके लिए उनके पितरों के सर्व पितृ कार्य अमावस्या का वहाँ पर ये आयोजन करते हैं और उसमें सामग्री तक भी निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क। एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। पंडित हमारे राजकुमार जी से मैंने एक दिन पूछा, महाराज श्री आपका कार्यक्रम, आपके अनुष्ठान बड़े भारी हैं। मेरी चाय की चर्चा में मैंने पूछ लिया, पहली रिकॉर्डिंग चाय पे चर्चा मेरी ही थी जो पूरे देश में लोकप्रिय हुई। मैंने पूछा, महाराज श्री आपके अनुष्ठान इतने भारी हैं तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा, चिंता की बात नहीं, मैं बैठा हूँ टोंक में, जो भी सदगुरु आश्रम में आएगा वह निःशुल्क अनुष्ठान में शामिल हो जाएगा। उसके लिए उसके सभी पीड़ाओं को वैसे ही हर लिया जाएगा, तो फिर जरूरत किस बात की, आप क्यों चिंता करो। एक बार मैं महाराज श्री को नमन वंदन करता हूँ और आप जितनी देर बैठना चाहें, आपका समय, क्योंकि आपके मेला लगा हुआ है, लोग खड़े हैं आपके वहाँ पर, तो आप जितनी देर आप अच्छा समझे उतनी देर समझे। और मैं रोटरी क्लब टोंक बनास के लोगों को भी, हमारे जितने सदस्यों से भी आग्रह करूँगा, हमारी जो डिग्निटीज़ आई हैं उन सबको भी कभी समय तो चल ही रहा है, हम वंदना शुरू करवा रहे हैं। इस बीच में हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको आप, जो हमारी रोटरी क्लब टोंक बनास की परंपरा है, सबका अभिनंदन कर दें। वैसे तो मैं शब्दों से कर ही रहा हूँ। तो आइए इस कवि सम्मेलन में हम आप सबके बीच में कवि सम्मेलन शुरू हो। परिचय हमारे क्या नाम है, श्रीमान प्रमोद जी ने इतना दे दिया कि देने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने इतनी कविताएं पढ़ दी कि ऐसा लग रहा था कि अगले बार कवि सम्मेलन कराने की जरूरत नहीं है, प्रमोद जी को खड़ा कर देंगे, हम वो सारा पूरा कर देंगे। फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार आपकी तालियां इस अंदाज में बज जाएं कि आपके बेटे इस मंच पर हैं। इस टोंक का एक उभरता ओज कवि है जिसका नाम अक्षय बोहरा होता है। आपकी तालियां उनके लिए बज जाएं कि उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। वो हनुमान प्रसाद जी बोहरा साहब के पोते हैं, डॉक्टर जिया टोंकी, जिन्होंने टोंक का नाम हिंदुस्तान नहीं भारत की सरहदों के पार लिखा शायरी के क्षेत्र में, और देशभक्त जिसे कहा जा सकता है, जिसने पाकिस्तान के मुशायरे को केवल इसलिए ठुकरा दिया कि वो देश हमारा दुश्मन है। मैं 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये लेके भी नहीं जाऊंगा। उनके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। और इधर ये प्रेम जी शास्त्री हैं, ये प्रेम का शास्त्र लेकर आए हैं। जिसको प्रेम हो किसी से भी, चाहे पत्नी से हो चाहे अन्य से हो, यहाँ रुक जावे, इनको सुने और वो गीत घर जाके गाए। एक बार तालियां बजा दिए प्रेम जी के लिए। आपको नॉन स्टॉप हंसाने की गारंटी है। वो एक व्यक्ति लेकर के पूरे देश में चलता है, उसका नाम होता है दिनेश देसी घी। मिलावट का कोई काम नहीं है, ये एआई का काम नहीं है, ये प्योर शुद्ध गौ माता का देसी घी है। उसको आपके बीच में भी प्रस्तुत करेंगे। आपकी तालियां बज जाएं। बिहार से एक कवित्री आई है, आप जानते हो बिहार में तो पकड़वा विवाह भी होता है। अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो पकड़वा विवाह करते हैं, उसे पकड़ के। टोंक वाले सोच रहे हैं कम से कम अपने टोंक में हो तो कुंवारे रहे ही नहीं लोग। उस बिहार मधुबनी से हमारे बीच में उषा दास जी आई हैं। आपकी तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। उसके ठीक पास में एक विचित्र प्रकार का मॉडल पड़ा हुआ है हास्य का। उसे लगता है अगर ये पीछे का पर्दा इधर आसपास होता तो टिकता ही नहीं आदमी। अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनमें केवल इतना सा अंतर है, या मोदी जी में कैसे, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहता हूँ, वाजपेयी जी में इनमें इतना सा अंतर है। वाजपेयी जी करते नहीं थे, इनकी होती नहीं है शादी। तालियां बजा दें आप भाई अंदाज के लिए, अंदाज हाड़ होती। और उसके ठीक पास में हमारे बीच में औज के बहुत ही अच्छे कवि, युवा कवि भूपेंद्र राठौर कोटा से हमारे बीच में आए हैं। आपकी तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे एमएलए साहब ने उनकी कविता की कुछ पंक्तियां विधानसभा में पढ़ी थी। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। अब दो कवि आपके बीच में और हैं। एक है हनुमान बादाम, जो निश्चित रूप से टोंक का नाम रोशन कर रहे हैं। एक गीतकार हैं, बहुत मीठे गीतकार। आज रोटरी क्लब टोंक बनास ने कोशिश की है कि 3 नए कवियों को इस मंच पर स्थान दिया जाए। उसमें हनुमान बादाम साहब और उसके साथ ही व्यंगकार दयाशंकर जी। लीजिए, आप लोगों का मिलन हो गया हो तो आगे बढ़ाएं कवि सम्मेलन को। हाँ, इतना सभी के सामने मिलन अच्छा नहीं होता। टोंक है, न जाने क्या क्या शक करने लगते हैं लोग। आइए अब कवि सम्मेलन को
एक दिशा देने के लिए हमारी एक मान्यता होती है कि हम माँ की वंदना से, आप सुनते रहे व आनंद लेते रहे। देखिए यहाँ आप बैठे, केसरलाल जी गुजर साहब वहाँ बैठे हैं जो 78 ईयर्स ओल्ड हैं, फिर भी डांस ऐसा करते हैं कि जब डांस करते हैं तो लोग में रोमांस जागृत हो जाता है। केसरलाल जी के लिए तालियां होनी चाहिए। सत्यनारायण जी नामा साहब बैठे, हमारे सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, तुलसीदास जी आए हैं, हमारे माणिक जी पीटीआई साहब आए, सभी जो आप आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब कवि सम्मेलन को आपके बीच में सौंपने की तैयारी है। और जैसे माँ कवि सम्मेलन की परंपरा होती है कि हम माँ की वंदना से कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि कायनात में बस उसकी मोहब्बत दिखाई देती है, वही मुझे बस एक औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरी झुर्रियों की कसम, मुझे हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जब ऐसा सोचा जाता है तो माँ को समर्पित रचनाओं के लिए राजस्थानी का आदमी जब चलता है, राजस्थान कमाल का है। आप एक बार बताइए, राजस्थानी कितने लोग जानते हैं? आप ये बोले कौन, ज़्यादातर तो लोग क्या कहते हैं, हिंदी बोल रहे हैं हम, राजस्थानी जानते हैं आप? अच्छा, काला आदमी हो उसको क्या कह सकते हैं? राजस्थान इंग्लिश में क्या कहेंगे? डार्क या हेवी डार्क। इसके बाद हिंदी में भी क्या कहते हैं? काड़ियो, बस हिंदी में काला। अब राजस्थान में काड़ियो, काड़ो, काड़ो कट, काड़ो भूसंड। अब बताओ, आप कहीं मिल सकता है कि राजस्थानी जैसा ऐसा चमत्कार? एक बार तालियां बजाओ राजस्थानी के लिए। अच्छा, गोरी, आप देखो, गोरी को केवल आप वहां पर कहेंगे तो फेयर कलर कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गोरी कह सकते हैं, हिंदी राजस्थानी में गोरी, गोरी गच, गोरी गट। ये राजस्थानी का चमत्कार है। आइए इस राजस्थानी की कई बातें आपके बीच में करूं, लेकिन मैं आपके बीच में राजस्थानी के एक ऐसे मीठे गीतकार को माँ की वंदना, आज फिर दूसरा अवसर है कि हम अब तक वंदना करवाने में हिंदी को और बेटियों को प्राथमिकता देते रहे। बेटियां बिल्कुल सम्मानीय हैं, लेकिन आज एक लाडले बेटे को हम आपके बीच में बुलाते हैं, उसके स्वरों में माँ को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना के लिए प्रेम का रस उंडेलने वाले प्रेम शास्त्री आ रहे हैं। मैं प्रेम शास्त्री जी से आग्रह करता हूँ आप आएँ और माँ की वंदना से माँ का आशीर्वाद लें। बहुत बढ़िया। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन हम सबको आशीष प्रदान करने के लिए उपस्थित संत समाज, उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। रोटरी क्लब बनास के तमाम पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित तमाम श्रोताओं को, मातृशक्ति को, सबको प्रणाम करता हुआ मंचासीन कवि मित्रों को और सभी को प्रणाम करता हुआ माँ सरस्वती की वंदना पर आता हूँ। आप सबके बीच माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी कार्य हम शुभारंभ करते हैं तो इस वंदना से करते हैं। ये फोटो वोटो जितनी भी खिंचानी खिंचा लो जल्दी से आप। लेकिन अशोक जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, भजन संध्या हो, ऑर्केस्ट्रा हो, नृत्य समागम हो, भागवत कथा हो, कोई भी हो, सरस्वती माँ की वंदना और गणेश जी की वंदना के साथ ही हमारे कार्यक्रम शुभारंभ होते हैं। उसी क्रम में आज इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। हाँ पंडित, माँ सरस्वती की वंदना कर रहा हूँ। इधर ये कैमरा थोड़ा फ्री हो जाए। हाँ हो गया फ्री। हाँ, कैमरे वालों अपनी अपनी जगह ले लो भाई। नहीं, कैमरा से लेने देना कौन में कैमरा, जिसे बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है वही कैमरामैन बनता है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत स्वागत आपका। सभी के जीवन में विभिन्न खुशियों के रंग, समृद्धि के रंग भरे रहें, ऐसी कामना करता हुआ माँ सरस्वती तक
चरणों में 2 पुष्प अर्पित करता हूँ वंदना में। कहीं बात आपको अच्छी लगे, आपने राजस्थानी भाषा, हाड़ौती भाषा, राजस्थान में किसी भी कोना में जो भी बोली जा रही सब राजस्थानी भाषा है। हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी सब राजस्थानी। अलग अलग क्षेत्र में थोड़ी सी तो आप हाड़ौती को मिठास आप तक पहुंचा रहे हो। एक बार ताली वाली बजा दो तो मैंने लागू को आप पूरी मानसिकता में आ गया। हाँ समापन। और यह पूरी महफिल सजावा के लिए रोटरी क्लब के लिए तो धन्यवाद सही, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सीमा के बाहर टोंक को नाम कविता का क्षेत्र में रोशन करवाला मंच संचालन करवा के लिए जगह जगह पर याद करे थे लोग, वहाँ नाम आओ जो भाई प्रदीप पंवार, राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय मंच संचालक, उनके लिए भी आपकी ताली बजनी चाहिए। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी तरह से उत्तरोत्तर जहाँ भी वह नहीं पहुँचे वहाँ भी पहुँचे, ऐसी कोई जगह खाली नहीं रह जाओ नहीं पहुँचे। जिया टोंकी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छी लेखनी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबको प्रणाम करता हूँ। लीजिए माँ सरस्वती की वंदना। हाँ स्वागत आपका। थारे शरणे आयो माई, हाँ थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हाँ बढ़ गई साहब, हल्की सी। थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। सत का सुर दे बाली सुर सत, थारे शरणे आयो री। सत का सुर दे बाली सुर सत, थारे शरणे आयो। सत्य बोलने की ताकत वही देती है। थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। सत का सुर दे बाली सुर सत, थारे शरणे आयो। एक छंद देखो आप कि रूप को बखान थारो कुण कर पावे पण, मुखड़ा ने देख कोटि चांद शर्मावेरी। मुखड़ा शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा कि रूप को बखान थारो कुण कर पावे पण, मुखड़ा न देख कोटि चांद शर्मावेरी। और बिंदिया के आगे, बिंदिया के आगे भोर फीकी पड़ जावे थारी। बिंदिया के आगे भोर फीकी पड़ जावे, और वीणा झणकार भेद बेदा का बतावे री। वीणा झणकार भेद बेदा का बतावे री। वीणा झणकार भेद बेदा का बतावे री। अरे अंधेरा में गेलो देखे, क्या मांग सकता हूं मैं। अंधेरा में गेलो देखे, अंधेरा में गेलो देखे, असी आँख्या लेवा आयो री। थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। सत का सुर दे वाली सुर सत, थारे शरणे। और अगला छंद, इस परिवेश में कवि क्या मांग सकता है मानवता के हित में और राष्ट्र के हित में। 4 पंक्ति निवेदन कर रहा हूं। हे असी थारी दया, असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई। असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई। ज्यों ज्यों काटे भाटो लोयो दूणी होवे धाररी। असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई। ज्यों ज्यों काटे भाटो लोयो दूणी होवे धाररी। और दे दे गीत योद्धा हाथ लहण तलवार। दे दे गीत योद्धा हाथ लहन तलवार फेर। हो पावे गो माता भारती को उपकारी। हो पावे गो माता भारती को उपकारी। हो पावे गो माता भारती को, क्यों मांग रहा हूं मैं, हो पावे गो माता भारती को उपकारी। दानवा को जोर बढ़ गयो,
दानवा को दानवा को जोर बढ़ गयो, राक्षसा को जोर बढ़ गयो, दानवा को जोर बढ़ गयो, मानव घबरायो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, सत का सुर दे वाले सुर सत, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी कार्य हम शुभारंभ करते हैं तो इस वंदना से करते हैं। ये फोटो वोटो जितनी भी खिंचानी खिंचा लो जल्दी से आप। लेकिन अशोक जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, भजन संध्या हो, ऑर्केस्ट्रा हो, नृत्य समागम हो, भागवत कथा हो, कोई भी हो, सरस्वती माँ की वंदना और गणेश जी की वंदना के साथ ही हमारे कार्यक्रम शुभारंभ होते हैं। उसी क्रम में आज इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। हाँ पंडित जी। माँ सरस्वती की वंदना कर रहा हूँ। इधर ये कैमरा थोड़ा फ्री हो जाए। हाँ हो गया फ्री। हाँ कैमरे वालों अपनी अपनी जगह ले लो भाई। नहीं, कैमरा से लेने देना कौन में कैमरा। जिसे बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है वही कैमरामैन बनता है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत स्वागत आपका। सभी के जीवन में विभिन्न खुशियों के रंग, समृद्धि के रंग भरे रहें, ऐसी कामना करता हुआ माँ सरस्वती तक चरणों में 2 पुष्प अर्पित करता हूँ। वंदना में कहीं बात आपको अच्छी लगे, आपने राजस्थानी भाषा, हाड़ौती भाषा, राजस्थान में किसी भी कोना में जो भी बोली जा रही सब राजस्थानी भाषा है। हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी सब राजस्थानी। अलग अलग क्षेत्र में थोड़ी सी तो आप हाड़ौती को मिठास आप तक पहुंचा रहे हो। एक बार ताली वाली बजा दो तो मैंने लागू को आप पूरी मानसिकता में आ गया। हाँ और यह पूरी महफिल सजावा के लिए रोटरी क्लब के लिए तो धन्यवाद सही, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सीमा के बाहर टोंक को नाम कविता का क्षेत्र में रोशन करवाला मंच संचालन करवा के लिए जगह जगह पर याद करे थे लोग। वहाँ नाम आओ जो भाई प्रदीप पंवार, राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय मंच संचालक, उनके लिए भी आपकी ताली बजनी चाहिए। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी तरह से उत्तरोत्तर जहाँ भी वह नहीं पहुँचे वहाँ भी पहुँचे, ऐसी कोई जगह खाली नहीं रह जाओ नहीं पहुँचे। जिया टोंकी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छी लेखनी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबको प्रणाम करता हूँ। लीजिए माँ सरस्वती की वंदना। हाँ स्वागत आपका। थारे शरणे आयो माई, हाँ थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हाँ बढ़ गई साहब, हल्की सी। थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, सत का सुर दे वाली सुर सत, थारे शरणे आयो री, सत का सुर दे वाली सुर सत, थारे शरणे आयो। सत्य बोलने की ताकत वही देती है। थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, सत का सुर दे वाली सुर सत, थारे शरणे आयो। एक छंद देखो आप कि रूप को बखान तार कुण कर पावे पण, मुखड़ा ने देख कोटि चांद शर्मावेरी। मुखड़ा शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा कि रूप को बखान तारो कुण कर पावे पण, मुखड़ा न देख कोटि चांद शर्मावेरी। और बिंदिया के आगे, बिंदिया के आगे भोर फीकी पड़ जावे थारी, बिंदिया के आगे भोर
फीकी पड़ जावे और वीणा झणकार भेद बेदा का बतावे री, वीणा झणकार भेद बेदा का बतावे री, वीणा झणकार भेद बेदा का बतावे री। अरे अंधेरा में गेलो देखे क्या मांग सकता हूं मैं, अंधेरा में गेलो देखे, अंधेरा में गेलो देखे, असी आख्या लेवा आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। सत का सुर दे वाले सुर सत थारे शरणे। और अगला छंद, इस परिवेश में कवि क्या मांग सकता है मानवता के हित में और राष्ट्र के हित में। 4 पंक्ति निवेदन कर रहा हूं। हे असी थारी दया, असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई, असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई, ज्यों ज्यों काटे भाटो लोयो दूणी होवे धाररी, असी थारी दया जी को पावे नहीं पार कोई, ज्यों ज्यों काटे भाटो लोयो दूणी होवे धाररी। और दे दे गीत योद्धा हाथ लहण तलवार, दे दे गीत योद्धा हाथ लहन तलवार फेर, हो पावे गो माता भारती को उपकार री, हो पावे गो माता भारती को उपकार री, हो पावे गो माता भारती को। क्यों मांग रहा हूं मैं, हो पावे गो माता भारती को उपकार री। दानवा को जोर बढ़ गयो, दानवा को जोर बढ़ गयो, राक्षसा को जोर बढ़ गयो, दानवा को जोर बढ़ गयो, मानव घबरायो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो माई, थारे शरणे आयो री। सत का सुर दे वाले सुर सत, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो री, थारे शरणे आयो। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्लभो विश्यस्त्याग दुर्लभम तत्वदर्शन, दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरु करुणाम बिना। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, राजराजेश्वरी परम्बा भगवती बगलामुखी के चरणों में वंदन करते हुए, रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन में उपस्थित महाराज श्री राम जी महाराज जी, उपस्थित जो है संतगण, पवन जी, सभी को जो है अभी प्रणाम करते हुए, अभिवंदन करते हुए, यहाँ पर विराजमान हमारे प्रदीप पंवार साहब, दिनेश जी चौरासिया जी, हनुमान प्रसाद जी बोहरा साहब, लक्ष्मी देवी जी जैन, रोहित जी कुमावत जी, और सभी हमारे गणमान्य राकेश जी साहब, सभी हमारे जो गणमान्य वरिष्ठ जो है नागरिकगण, सबका आप जो यथा योग्य अभिनंदन करता हूँ। अधिक कहूँगा नहीं, क्योंकि हास्य सम्मेलन है, ये भगवती की कृपा है, जिसके माध्यम से जो वाणी के माध्यम से हमारे राष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने का कार्य हमारे आदरणीय कविगणों के द्वारा किया जाता है। परमात्मा इनका एक ही लक्ष्य है, इदम राष्ट्राय स्वाहा। जैसा भी कहा गया कि पड़ोसी मुल्क के द्वारा जब हमारे जिया टोकी साहब को वहाँ पर काव्य पाठ करने का निवेदन किया गया या प्रस्ताव दिया गया, तो केवल इन्होंने उसको इसलिए ठुकरा दिया कि वो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध है। तो उन्होंने उस सारे प्रलोभनों को ठुकरा करके इदम राष्ट्राय स्वाहा इस मंत्र का जो जब दिया, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। अगर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र अगर जीवित रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। और कवि विद्वता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जनमानस में क्रांति का संचार करते हैं, हास्य का संचार करते हैं, विलक्षणताओं का संचार करते हैं, संस्कारों का संचार करते हैं और जन जन तक, घर घर तक हमारी भारतीय सांस्कृतिक गौरव को प्रदान करते हैं। मंच पर विद्यमान सभी कवियों के लिए राजराजेश्वरी पराम्बा माँ शारदा से प्रार्थना है कि इनकी विलक्षणता में, इनकी प्रतिभा में, इनके सामर्थ्य में जो है नित्य निरंतर अभिवृद्धि होती रहे। और ये सब मिलकर के, हम सब मिलकर के संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, एक सबके लिए और सब एक के लिए इस सूत्र को अपना करके हमारे राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत। हम इस कवि सम्मेलन के माध्यम से
कहते हैं डॉक्टर के पास जाता तो तन स्वस्थ होता है, पर कवि सम्मेलन में आता तो मन स्वस्थ होता है। जिसका मन स्वस्थ होता है उसका तन स्वस्थ होता है। तो आइए इस तन और मन के स्वस्थ होने में जो भूमिका है आज के कवि सम्मेलन की, उसको आपको जोड़ने के लिए मैं जब आपके बीच में हूँ, आप हंसने खिलखिलाने के लिए इसलिए तैयार हैं, लेकिन इसके बीच में चाहता हूँ कि आज के कवि सम्मेलन में मेरी एक मान्यता रही, उस मान्यता को पूरी कर देता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। मान्यता ये है कि जब से भगवान रामलला जब अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उसी दिन डॉक्टर साहब पधारिए, आप, स्वागत है आपका, और बिंदल साहब विराजो आप। तो जब से भगवान श्री रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, तब से मैंने एक संकल्प किया कि जब जब मुझे संचालन मिलेगा मैं भगवान की राम की वंदना जरूर करूंगा, और भगवान राम की वंदना से उस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हो। माँ की वंदना तो हो ही गई है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट मेरी वंदना में आप सब शामिल हो जाना। फिर आज का कवि सम्मेलन मेरी गारंटी आपके दिल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान श्री राम करेंगे। राम हमारा आराध्य हैं, और जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मेरी इस मान्यता को आप सब ध्यान रखना। राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही नहीं है, कबीर जिस राम को कह गए वो राम भी आप में है, क्योंकि जिसमें राम होता है उसी का जीवन होता है। जिसका राम निकल जाता है तो फिर राम नाम हो जाता है। इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं कि जिनके नाम से उगता सूरज ढलती है हर सुंदर शाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हंसराज जी स्वागत है आपका। गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। क्योंकि जिन्हें आप बुलाने जाएंगे वो भी तब आ जाएंगे जब भगवान श्री राम का नाम उनके कान तक पहुंच जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि आप चले जाएं पर आपकी जो वाणी है वो इस हवाओं में रहती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और मेरा तो उद्देश्य यही है कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। तब आपके बीच में कि जिनके नाम से उगता सूरज ढलती है हर सुंदर शाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनके नाम की आहुति से मेघ बरसने लगते हैं, वो चाहे तो बरसते बादल बिखर के थमने लगते हैं। उनकी खुशबू को पाकर ही बाग महकने लगते हैं, उनके चरण कमल धोने को झरने गिरने लगते हैं। उनके बाण के संधान से सागर डरने लगते हैं, उनके नाम का संबल पाकर पत्थर तिरने लगते हैं, पत्थर तिरने लगते हैं। जल थल नभ वायु अग्नि भी, जल थल नभ वायु अग्नि भी सदा करे वंदन प्रणाम। हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और 1-2 मिनट का बंद है, आपको याद दिला देगा राम क्या है, श्री राम क्या है। श्री राम ने पूरा जीवन लगा दिया राम से श्री राम बनने के लिए। तो आइए उसी बात को, हर युग राम का। काला साहब देर से आओ तो चुपचाप बैठो आप। ये आप कवि हो, कवियों की महफिल को जानते हो। अपने कितने भी करीब हों, पर करीब वही होते हैं जो कवियों के करीब होते हैं। क्या बात है। हर युग राम का आदर्श है, युग युग आग का बानी है। अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता बजरंगी गुणगानी है। राम विश्व की धड़कन में है, कण कण राम निशानी है। रोम रोम में राम रमे हैं, रूबी राम दीवानी है। दुनिया का आधार राम है, रामायण की वाणी है। हर तन में श्री राम बसे हैं, हर मन हिंदुस्तानी है, हर मन हिंदुस्तानी है। राम अनंत है, राम अनंत है, राम अनादि, राम नाम से सारे धाम। हर दिशा में गूंज रहा है
जय रघुनंदन जय सिया राम, क्या बात। जय रघुनंदन जय सिया राम। जोरदार आप जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के कहें जय सिया राम, क्योंकि जो राम के हैं वही काम के हैं। मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन कहता है। और कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी है जात परिंदों की। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वाह। उस युग को आपको जीने के लिए और हंसने हंसाने के लिए तैयार हो जाइए। माँ आपको इस खिलखिलाने की, आप देखिए आज जो इस कवि सम्मेलन नए आए, मैं उन्हें फंडा बता दूं। हमारे मनु भैया की धर्मपत्नी बैठी हुई है, पहली बार ही कवि सम्मेलन में आई होंगी। आप सुनना और इसको याद रखना। मैं याद रहूं या ना रहूं, ये बात जरूर याद रहेगी कि हम में जानवर और इंसान में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो काम जानवर करते हैं इंसान करते, जानवर खाता इंसान खाता, जानवर सोता इंसान, बस एक अंतर है, जानवर हंस नहीं सकता, इंसान हंस सकता है। जब भी कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लो इंसान बनने वाला है, जब भी कोई इंसान हंसना बंद कर दे समझ लो। अब आज की रात आप अपने आसपास देखते रहना। मनीष बंसल साहब आ गए हैं, क्या बात है, वाह वाह। आप पूरा विनोद जी भी आ गए हैं, ओहो सोनी जी भी आ गए। तीनों ऐसे आ रहे हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हो। पर ब्रह्मा विष्णु महेश इतनी रात को नहीं आते हैं। पर आप क्या पता कोई एक शो में दो टिकट, एक टिकट में दो शो देख कर आ रहे हो तो आ जाइए, पधारिए, आपका स्वागत है, वेलकम है, इधर पधारें। और हमारे आकाश भैया इतनी रात को किसको फ़ोन लगा रहे हो आप? रात को फ़ोन जो होता है या तो जुगाड़ का आता है या उधार का आता है, तो इसलिए आपका तो ऐसा व्यक्ति तो है ही नहीं। चलिए खैर, कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, हंसने हंसाने के लिए। लेकिन ये हंसने हंसाने की प्रक्रिया शुरू हो, देखिए हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ आप लोग ना, विनायक भैया, कुछ दिन पहले की बात है। मनीष भैया बैठो आप, ये कवि सम्मेलन डिस्टर्ब हो रहा है इस आपके हाथ मिलाने से बार बार। मैं समझ गया आप विनायक भैया को वेटेज देना चाह रहे हैं, वो अच्छी बात है, देना भी चाहिए, अपनों को अपने ही सम्मान देते हैं। मनीष जी के लिए तालियां बजा दें। मनीष बंसल साहब हमारे श्री व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। सोनी जी का एक बड़ा वो फार्म हाउस है, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ आपका। ये अलग बात है कि आप मुझे फ्री नहीं दोगे प्रचार, वो फार्म हाउस कभी भी फ्री तो किसी को भी नहीं देते हैं। फिर भी मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ। चलिए तालियां बजा दीजिए आप इनके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जीवन जो है आपका चल पड़ा है, हम यहाँ हैं और यहाँ हैं। कवि सम्मेलन जब शुरू हो रहा है, हंसने हंसाने के लिए आप सब तैयार हैं, हंसी आपके अंदर छुपी हुई है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको याद रहेगा, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है। एक दिन मैं चलता चलता घंटाघर से और गांधी पार्क चला गया। जैसे मैं गांधी पार्क गया, हंसने की बात शुरू हो रही है। गांधी पार्क गया, जैसे ही मैं गांधी पार्क गया, गांधी जी को आप जानते ही हो, गांधी पार्क में किन लोगों, तो कौन लोग रहते हैं वहाँ। गांधी जी जिन्हें पसंद नहीं करते थे, वो रोज गांधी जी को इस तरह से बोतल दिखा के कहते हैं बापू पियोगे क्या। वो गांधी जी जिनके सिर्फ 2 साल में 2 बार ही हमें याद आती है, एक दिन 2 अक्टूबर को और एक 30 जनवरी को। और गांधी जी से अचानक मैं गांधी पार्क में चला गया, तो गांधी जी की मूर्ति ने जैसे ही मुझे देखा, मुझे कहा बेटा प्रदीप आओ। मैं भी एकदम चौंक गया, अरे हमने कहा गड़बड़ तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा बेटा प्रदीप इधर आओ। मैं गया, बेटा प्रदीप देश को आज़ाद किसने कराया? मैंने कहा बापू आपने। बोला नहीं, देश को आज़ाद शिवाजी ने कराया क्या? मैंने कहा नहीं बापू आपने। बोला महाराणा प्रताप ने कराया क्या? मैं नहीं बापू आपने। बोला यार वो सब घोड़े पर और मैं ऐसे ही। तो मैंने कहा यार बापू तो बड़ी समझ आई। अब साहब मैंने, अब आप मर्जा लेना, आप डॉक्टर साहब आनंद कहाँ से आता है। अब मैं ये सोचकर मैंने सोचा यार चलो, मैंने सोचा घोड़े की तलाश चलें। बापू घोड़ा मांग रहे, मैं बाहर आ गया और जिन्होंने गांधी जी का पेटेंट करा रखा है वही एक नेताजी मुझे मिल गए बाहर घंटाघर पे। मैंने उनसे जिक्र किया कि बापू की मूर्ति बोल रही है और वो कह रही कि उन्हें घोड़े की जरूरत है। वो मानी ही नहीं। मैंने कहा आ जाओ। मैंने हाथ पकड़ के गांधी पार्क में घुसा। जैसे ही गांधी जी की मूर्ति, गांधी जी की नज़र उन पर पड़ी, वो मूर्ति में गांधी जी बोल पड़े, बेटा प्रदीप मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था। ये व्यंग की भाषा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अगर समझ में आ गया। ऐसे हंसती हंसाते हम आपको इस सम्मेलन से जोड़ने जा रहे हैं।
तो मजे लीजिए, मैं खड़ा हूं आपके बीच में, लेकिन आज अब किस कवि सम्मेलन की इस धारा को मैं हास्य के इस समुद्र में डुबो दूं, आप सबको काव्य की दुनिया में लेकर चलूं। इससे पूर्व मेरे पास एक बात है, अगर आप समझ जाएंगे मेरे दिल की बात। रोटरी क्लब टोंक बनास का एक उद्देश्य पूरा करने जा रहे हैं हम आज इस कवि सम्मेलन के मंच पर। टोंक के 3 उभरते, क्योंकि हमने हमेशा ही क्योंकि कोशिश की है, ये बात ध्यान रखें कि आपने ही कवि प्रदीप पंवार बनाया है, वरना मैं भी इसी तरह से मंचों पर था। आपने मुझे सहयोग दिया, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद से, माँ कंकाली, भगवान गणपति के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मुझे राष्ट्रीय मंच मिले, नहीं तो क्या था। इसलिए आप गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, घर आंगन की तुलसी में है तूने कितना नीर भरा, क्यों आस लगाए बैठा है तू आज पराए सावन की, इनको भी तो सींच जरा ये तुलसी तेरे आंगन की। वाह वाह वाह। ताई आपने आंगन की तुलसी को मैं आपके बीच में एक एक करके पिरोता हूँ। आज मैं आज सबका आशीर्वाद उनके लिए मांगता हूँ। मेरा कोशिश है कि वो आपके बीच में आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आपको आभास कराएं कि हमारे यहाँ कवि अब आ रहे हैं और वो इस मंच को सजा रहे हैं और इस कवि की जो काव्य की धरा है इसको आगे लेके जा रहे हैं। ऐसी उन बहुत सारे हमारे टोंक में कवि हैं, उनमें से 3 हमने इस बार प्रस्तुत करने का रोटरी क्लब टोंक बनास ने कोशिश की है। तो आइए उनमें से पहला कवि आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, जो जहां नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जहां नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहां नहीं सम्राटों के सौ पे हरी डाला जाऊं, जहां नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी पे ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ऐसी पुष्प की अभिलाषा जैसी बात लेकर के आपके बीच में, जिन्हें मौलिक औज नव चेतन, मौलिक औज नव चेतन मन सलील कोरा कोरा है, मौलिक ओज नव चेतन मन सलील कोरा कोरा है, काव्य की विरासत मिली वो धर्म निभाने वाला युवा कवि अक्षय बोरा है। वाह वाह। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अक्षय बोरा के लिए। उसकी वानगी हम देखते हैं। आइए, बहुत अच्छे प्रदीप जी यार, क्या क्या सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त मुख्य अतिथि संत जनों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सभी बाहर से पधारे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों को प्रणाम करता हूँ और मेरे मंचीय गुरु कवि प्रदीप जी पंवार साहब को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। रोटरी क्लब टोंक बनास ने आज जो आयोजन किया है और मुझे यहाँ कविता पाठ करने का अवसर दिया, उसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कार्यक्रम भव्य तो था ही सही, कार्यक्रम भव्य तो था ही सही, लेकिन संतों के आगमन से कार्यक्रम दिव्य भी हो गया। तो आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक बात और मैं आपके बीच रखना चाहूंगा सर कि स्वागत आपका। पढ़ो भेजिए। कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा था और वो निर्भीक होकर, अभय होकर खेल रहा था सर। उसका अभय होकर खेलने का कारण ये था कि उसकी माँ या उसके पिताजी यहाँ विराजमान थे। आज मैं प्रथम बार, क्योंकि इस मंच का शायद सबसे कम उम्र का कवि मैं ही हूँ, मैं 23 वर्ष का हूँ और इस मंच में शायद सबसे छोटा मैं ही हूँ। अभी शादी भी नहीं हुई इसकी जी। इससे ज्यादा छोटा है तू। तो मैं आपको बताना चाहूं कि वो बच्चा जो खेल रहा था वो इसलिए खेल रहा था क्योंकि उसकी माँ या उसके पिताजी यहाँ विराजमान थे। मैं आज इस मंच से जो कविता पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल निर्भीक होकर पढ़ रहा हूँ और निर्भीक होकर पढ़ने का जो कारण है वो कारण ये है कि एक तो मेरे जो मंच संचालन कर रहे हैं वो मेरे गुरु हैं,
तो गुरु के मंच संचालन में कविता पढ़ रहा हूं इसलिए मैं निर्भीक हूं। दूसरा, मेरे सामने जो विराजमान है वो मेरा पूरा टोंक का परिवार मेरे सामने विराजित है। इससे ज्यादा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि मैं प्रथम बार जिस मंच पे कविता पढ़ रहा हूं वो मेरे परिवार के सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ मेरे कोई दादी है, कोई काकी है, कोई चाचा है, कोई मेरे भाई बंधु लोग यहाँ विराजमान हैं। तो मैं बिना विलंब किए रोटरी क्लब टोंक बनास का आभार व्यक्त करते एक बार तालियां बजा दें आप। अपनी कविता पर आऊं कि भूमिका सिर्फ इतनी सी है, कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक नवयुवक सैनिक पति सैनिक युवक जिसकी अभी शादी ही हुई है, वो अपने घर लौटा है, शादी हो गई है उसकी, और वो अपनी और सीमा से उसके पास संदेश आया कि युद्ध शुरू हो चुका है, आपको सीमा पर जाना है। उसकी नवोड़ा पत्नी क्योंकि दुखी है कि वो जा रहा है, तो उसको समझाते हुए जो उसके भाव हैं उसको मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है सर। पहले फर्ज निभाने दो, अरे उत्तरा दिल की रानी, पहले फर्ज निभाने दो, जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो, उसका कर्ज चुकाने दो। और बंद रखता हूं कि मैं अभिमन्यु चक्रव्यूह शत्रु का तोड़ कर आऊंगा, मैं अभिमन्यु चक्रव्यूह शत्रु का तोड़ कर आऊंगा, कि फिर से तेरी मांग में मैं विजयी सिंदूर लगाऊंगा, फिर से तेरी मांग में मैं विजयी सिंदूर लगाऊंगा। कि वीरांगना हो भारत की तुम, वीरांगना हो भारत की तुम, इसका गर्व मनाने दो, जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो, जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो, उसका कर्ज चुकाने दो। और डल झेलम की मृदु लहरों पर क्या पाव नहीं धरने दूंगा, डल झेलम की मृदु लहरों पर लद्दाख धरा पर शत्रु नहीं बढ़ने दूंगा, कि नेफा और लद्दाख धरा पर शत्रु नहीं बढ़ने दूंगा। मुझको 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 है सौगंध प्रणय की, मुझको है सौगंध प्रणय की, प्रीत का अर्थ बताने दो, जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो, जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो, उसका कर्ज चुकाने दो। वाह 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 वाह। और बंदे रखता हूं कि भव्य भारती के आंचल पर आने आंच नहीं दूंगा, भव्य भारती के आंचल, भव्य भारती के आंचल पर आने आंच नहीं दूंगा, जिस जननी का दूध पिया है उसे लजाने नहीं दूंगा, जिस जननी का दूध पिया है उसे लजाने नहीं दूंगा। कि आज मिली संघर्ष चुनौती, आज मिली संघर्ष चुनौती, इसका गर्व मनाने दो, जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो, उसका कर्ज चुकाने दो। और अंतिम बंद रखता हूं, स्वागत स्वागत। कि नयनों से ना नीर बहाओ, मुस्कानों से विदा करो। क्या चाहता है एक वीर कि उसको किस तरीके से विदा किया जाए जब वो सीमा पर लड़ने जाए, सुनिएगा। कि नयनों से ना नीर बहाओ, मुस्कानों से विदा करो, अमर रहे यह देश हमारा, यह दिल से बस दुआ करो, अमर रहे यह देश हमारा, यह दिल से बस दुआ करो। अभय भाल पर तिलक करो तुम,
अभय भाल पर तिलक करो तुम, समय व्यर्थ ना जाने दो। जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो। जिस धरती पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने दो। उसका कर्ज चुकाने दो। उसका कर्ज चुकाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आपका आशीर्वाद इसके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम। राजाराम जी विराजो, आपका स्वागत है। अच्छा, धनराज जी भी आ गए हैं हमारे मित्र हैं। अब इनका भी अपना फंडा है, गाना जाने पड़ा, वादा कर रखा था एक जगह गाना गाना पड़ा, अब हमसे वादा किया तो उसको निभाना पड़ेगा। आ जाइए धनराज जी, स्वागत है आपका, विराजें। तो देखिए, अक्षय बोरा एक नवोदित अंकुर है, आपका आशीर्वाद मिला है तो 100% यह है कि आने वाले समय में टोंक के नाम को रोशन करेगा। आपकी तालियां इस बात के लिए ही बजी रहनी चाहिए। इसके बाद आइए एक और, क्योंकि एक बार जब हमारा कवियों का गति पकड़ लेगा तो उसमें हम किसी कवि को बीच में रखेंगे तो उसके, ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ, अगर किसी को मान सम्मान देना हो तो उन्हें उस समय सुनवाना चाहिए जब सब लोग सुनने को तैयार हों। विराजिए धन्यवाद जी, आपका स्वागत है। आपके नहीं पात्रता की कोई बात भी नहीं है, लेकिन जिनका मंच है उन्हें रहने दो। आइए, अब कवि सम्मेलन को मैं नई दिशा देता हूं। आपके बीच में हंसने हंसाने के लिए कहीं जा, देखिए माणिक वर्मा कहीं लिखते हैं, एक नेताजी को सांप ने डसा, नेताजी तो जिंदा है, सांप चल बसा। ये व्यंग की भाषा होती है। व्यंग जब भी निकलते हैं, कायरता जिन मुखड़ों का श्रृंगार करती है उन पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। ये व्यंग की भाषा है। व्यंगकार जब कहता है तो हास्य तो क्या होता है, जो होता है बल्ब की तरह होता है, जैसे ही बटन दबता जल जाता है। और व्यंग ट्यूबलाइट की तरह होता है, एक बार झपझप करता फिर जलता है। व्यंग जल्दी से समझ में आ जाए। व्यंग इतना सा है जो मैं हर कवि सम्मेलन में सुनाता हूं। जो लोग मोबाइल लेकर भी बैठे हुए हैं, ये युग जो है जहां जा रहा है, हम रियल लाइफ से छोड़ करके रील लाइफ की तरह चले गए हैं, या यही पता नहीं पड़ रहा है, चैट जीपीटी में खोए हुए हैं। बस हम उतने खूबसूरत नहीं हैं जितने फेसबुक प्रोफाइल पर दिखते हैं। मैं याद रहूं ना रहूं, ये व्यंग इसलिए सुनाता हूं। सोनी जी, आप सुनना, आप तो असलियत में ही फेसबुक प्रोफाइल वाले हो। हम उतने खूबसूरत नहीं है जितने फेसबुक प्रोफाइल पर दिखते हैं, पर उतने भी बदसूरत नहीं है जितने आधार कार्ड में दिखते हैं। अब ये बात मैं जैसे सुनाता हूं, लेकिन आप ये बात मान के चले, वो होली आ गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति का दुलंडी के दिन आधार कार्ड वाला चेहरा सबको दिखाई देगा, क्योंकि होली ही बताती है कि असलियत क्या है। वरना तो हम एक शादी में थे, हमारे मणि जी के शादी थी, बरसात हो गई, बच्चे जोर जोर से रोने लगे, माएँ पास ही खड़ी थी पर पहचान ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मेकअप उतर चुका था। तो मेकअप की दुनिया है। हमारी कोशिश तो यह है कि आपके चेहरे पर वो क्रीम लगाएं जिससे आप हर चेहरा खूबसूरत हो जाए। वो क्रीम होती है मुस्कुराहट की, हंसी की। तनाव देने में क्या है? तनाव तो कहीं भी किसी को आप दे सकते हो। किसी आदमी को रोज आप नमस्कार करते हो, उसे एक दिन नमस्कार मत करो, उसे तनाव हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहा यार ये। और किसी आदमी को कभी भी नमस्कार नहीं करते, उसे झुक कर करो, उसे तनाव हो जाएगा, यार ये आदमी ने मुझे नमस्कार क्यों किया। तनाव कैसे भी दिया जा सकता, तनाव का कोई लेना देना। तनाव आप कहीं भी, एक आदमी मिल गया मुझे, वो मुंह लटकाया हुआ उदासी, मैंने कहा तू क्या बात है, क्या बात कर, वो टेंशन बहुत हो रही है। मैंने कहा की, बोला यार कहते हैं ये जब दुनिया नष्ट हो जाएगी तो जब आखिरी आदमी मरेगा तो उसको लेके कौन जाएगा। तो साले अब आदमी को तनाव कहाँ कहाँ हो रहा है, आप उसको पता ही। उस तनाव के युग में हम आपको हंसाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हंसी कहीं जाने की जो नहीं, हंसी खुशी आपके पास में है, बस उसे निकाल कर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एआई के इस युग में स्वाभाविक हंसी क्या है, इसको बांटने का नाम कवि सम्मेलन है। क्योंकि खुशी वही दे सकता है जो आपके पास है।
आप भी समझ लीजिए, आप मुस्कुराते रहते हैं तो आपसे कोई मिलकर के बहुत खुश होता है, और कोई आदमी ऐसा मिल जाता तो आपके सिगाई सोमड़ा की मुंडो देख लियो यार। तो आप इसे मान सकते हो कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। तो आइए मुस्कुराने खिलखिलाने के लिए चलते हैं व्यंग की भाषा को, व्यंग का जो बाण है कैसे चलता है, कैसे मिलता है। तो आपके बीच में कैसे कवि को बुलाने जा रहा हूं कि अधूरी आस में सूरज हृदय में रोज ढलते हैं, दया शंकर जी से ज्यादा उनके व्यंग खिलते हैं। दया शंकर निभाते हैं व्यंग का धर्मा, और अब आपके बीच में आ रहे हैं दया शंकर शर्मा। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां आपकी जोर से बजें। इसका कारण है दया शंकर जी का यह पहला ही मंच है। यूं मान लीजिए आप अखिल भारतीय पहला मंच पढ़ रहे हैं वो। एक बार तालियां हो जाएं। स्मार्ट व्यक्ति है। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ वीणा पाणी को कोटि कोटि नमन। मंचासीन सभी कवि गणों को और महाराष्ट्री को कोटि कोटि नमन। रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी लॉटरी में मुझे भी चुना गया है। बढ़िया साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी को, कि जिन्होंने अंतिम पंक्ति में जो खड़े हुए थे हम जैसे लोग, उनको भी ढूंढ करके या प्रथम पंक्ति में खड़ा कर दिया। इनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत साधुवाद होना चाहिए। तो जैसा कि प्रदीप जी ने अभी भगवान राम की वंदना से अपने काव्य का प्रारंभ किया, तो मैं भी 4 पंक्तियां भगवान राम की निवेदित करूंगा और फिर अपना काव्य शुरू करूंगा। स्वागत स्वागत आपका। सारे जग को लुभाते मेरे राम हैं, सारे जग को लुभाते मेरे राम हैं, प्रेम के वट का पाते मेरे राम हैं, प्रेम के वट का पाते मेरे राम हैं। भील बनवास प्राणों से प्यारे जिन्हें, बेर शबरी के खाते मेरे राम हैं। बेर अपनी संस्कृति की बात है। के खाते मेरे राम हैं। अभी जो विराट हिंदू सम्मेलन हुए हैं, उन सब की नींव में यही शबरी के बेर हैं। तो आप एक बार तालियां बजा दीजिए। जब जाति पाति से हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारी शक्ति कितनी गुना हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। 2 दिन बाद होली का राष्ट्रीय त्यौहार आने वाला है, और 15 दिन पहले प्रेम का अंतर्राष्ट्रीय 2 दिन बाद होली का राष्ट्रीय त्यौहार आने वाला है, और 15 दिन पहले प्रेम का अंतर्राष्ट्रीय, फिर चॉकलेट डे, ऐसे करते करते वैलेंटाइन डे आ जाता है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार यहीं पर ये ख़त्म नहीं होता, इसके बाद एक और डे आते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि कौन से डे आते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई ब्रेकअप डे आता है, कोई किक डे आता है। तो हम ठहरे कवि आदमी, हमने सोचा कि यार इसकी बात ऊंची रही तो ये संभव नहीं है। तो हमने उसको जवाब दिया कि भाई ब्रेकअप डे के पे ख़त्म नहीं होता मामला, आजकल तो पेकअप डे भी आता है। कोई फ्रिज में पैक हो रहा है, कोई ड्रम में पैक हो रहा है, कोई किसमें पैक हो रहा है। तो इन पैक होने से बचाने के लिए माताएं बहनें बैठी हुई है। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, वो पढ़ के मैं अपना स्थान लूँगा। आपको अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाइए, और नहीं भी लगे तब भी बजाइए, क्योंकि आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बता लें आपके लिए। प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, हाथ खंजर उठाओ समय आ गया। प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, हाथ खंजर उठाओ समय आ गया। आज के शव बचाने नहीं आएंगे, आज के शव बचाने नहीं आएंगे, खुद सुदर्शन चलाओ समय आ गया। प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, हाथ खंजर उठाओ समय आ गया। बिक चुके भीष्म और
बिक चुके द्रोण हैं, बिक चुके भीष्म और बिक चुके द्रोण हैं, देख अन्याय बैठे हुए मौन हैं, बिक चुके भीष्म और बिक चुके द्रोण हैं, देख अन्याय बैठे हुए मौन हैं, द्रौपदी बन के चित्कार करना नहीं, द्रौपदी बन के चित्कार करना नहीं, तोड़ जंघा दिखाओ समय आ गया, प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, हाथ खंजर उठाओ समय आ गया, आज का जो है रावण दशानन नहीं, आज का जो है रावण दशानन नहीं, सत्यताशीलता से ये पावन नहीं, आज का जो है रावण दशानन नहीं, सत्यताशीलता से ये पावन नहीं, बाण राघव का संधान होगा नहीं, बाण राघव का संधान होगा नहीं, खुद प्रतंचा चढ़ाओ समय आ गया, प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, हाथ खंजर उठाओ समय आ गया। अंतिम बंद है। अब शिवाजी न सांगा न प्रताप है, अब शिवाजी न सांगा न प्रताप है, आज पग पग पे बैठे हुए सांप हैं, अब शिवाजी न सांगा न प्रताप है, आज पग पग पे बैठे हुए सांप हैं, सुन के फुफकार डरना नहीं बेटियों, सुन के फुफकार डरना नहीं बेटियों, फन कुचल कर दिखाओ समय आ गया, प्रेम पत्रों में उलझो नहीं बेटियों, हाथ खंजर उठाओ समय आ गया, आज के सब बचाने नहीं आएंगे, आज के सब बचाने नहीं आएंगे, खुद सुदर्शन चलाओ समय आ गया। बहुत ही खूब पढ़ा, लग रहा है हमारा चयन अच्छा है रोटरी क्लब का, तालियां बजा दीजिए आप। दो अभी आपको नए डायमंड प्रस्तुत किए हैं, अब एक डायमंड की ओर बारी है। देखिए, लेकिन इन्होंने अभी बात किया प्रेम पत्र वाली, मैं भी आ रहा था तो एक लड़का एक कागज को चूम रहा बार बार, मैंने उससे रुक कर पूछा, देखा तो मैंने पूछा यार ये क्या है, बोला लव लेटर है, मैंने इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, बोला आजकल बोलचाल बंद है। आप सोच सकते हैं हम किस युग के चल रहे हैं मामला। तो प्रेम में मेरे एक दिन ये वेलेंटाइन की बात हमारे यहाँ क्या, अब हमारे यहाँ तो ये कि जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को आती है, उस दिन पतंग लड़ाते हैं, फिर पतंग लड़ जाती है तो फिर वेलेंटाइन आ जाता है 14 फरवरी को, और उसके ठीक 9 महीने बाद बाल दिवस आ जाता है। कितना सामंजस्य है इन बातों में, आप देखिए। तो वैलेंटाइन की कोई खास बात नहीं। हमारे एक मित्र बोले, धनराज जी जैसे, धनराज आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, धनराज जी जैसे मित्र बोले यार मैं भी वैलेंटाइन पर गुलाब देना चाहता हूं। अरे मैंने कहा रहने दो, नहीं माने। अब उस दिन इतने गुलाब बिके, गुलाब मिला ही नहीं, तो नकली गुलाब मिल गए, एक नकली फूल, उसको लेकर के धनराज जी चले गए। अब साहब इन्हें भी कोई नहीं मिला, किसको गुलाब दे, तो एक मिल गया वो जो इन दोनों बीच में नहीं होता, इन्होंने उसको गुलाब पकड़ाया। तो उसने कहा, उसने लेते हाथ में कहा ये नकली है, बोला तू कौन सा असली है। तो ये दुनिया इस हास्य की दुनिया है। एक बार तालियां बजा दीजिए हंसते हंसते। अब आइए
मैं उस ओर चलता हूं, क्योंकि गीतों से उन्मान बदलते देखे हैं, गीतों से उन्मान बदलते देखे हैं, गीतों से तूफान मचलते देखे हैं, और गीतों में दम हो तो यारों गीतों से पाषाण पिघलते देखे हैं। तो गीतों की दुनिया में आपको लेकर चलूं, एक नवोदित गीतकार को आपके बीच में बुलाता हूं, जिससे कभी उनके गीत खिलखिलाते हैं, कभी उनके गीत खिलखिलाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी गीत रात होते हैं, कभी दिन होते हैं, कभी सुबह होते हैं, कभी शाम होते हैं। वो गीतकार हनुमान बादाम होते हैं। आइए हनुमान बादाम को सुनते हैं, एक बार तालियां बजा दीजिए, हनुमान जी को सुनते हैं हम। आपने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी आप लोगों के आभारी रहेंगे। हनुमान जी, प्रारंभ में वंदना, अभिवादन व परिचय की कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं। स्वागत हनुमान जी। और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। भारती माँ वीणा पाणी मीठा गीत गाऊं, रानी कल में विराजो मात था नहीं नमन है। कि भारती माँ वीणा पाणी मीठा गीत गाऊं, रानी कल में विराजो मात था नहीं नमन है। कंकाली को जयकारो, कंकाली को जयकारो, मंच ने प्रणाम मारो, पीपलू शिवाले धेरुनाथ ने नमन है। ज्ञानी गुणी कवियन बेटी हुई छवियन, सामने विराजा सुधी श्रोता ने नमन है। छोटो सोयो कवि आयो, आनंद अपार ल्यायो, सिर पर धरो हाथ नाम हनुमन है, सिर पर धरो हाथ नाम हनुमन है। वाह वाह। होली महोत्सव के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब बनास टोंक द्वारा आयोजित इस विराट हास्य कवि सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में संतजन और मेरे सभी राष्ट्रीय कवि गणों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय प्रदीप पंवार जी, जिन्होंने काव्य के क्षेत्र में टोंक का नाम पूरे देश में रोशन किया है, उनका शुक्रगुजार हूं कि कविता के इतने समृद्ध मंच पर मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया है। स्वागत है, आप डिजर्व करते भाई। टोंक की वंदना में 2 छंद प्रस्तुत करता हूं। स्वागत आपका। सभी टोंक निवासियों का आशीर्वाद चाहता हूं, एक बार ताली बजाकर मुझे सूचित करें। जिस टोंक में बनास नदी बहती है, एक तट पर भगवान शिव जी का मंदिर है, वहीं दूसरे तट पर 9 गजे साहब आराम फरमा रहे हैं। सुनिएगा कि बनास के तट पर प्रेम रूपी घट पर अदब का गुलशन पतंग समान है। बनास के तट पर प्रेम रूपी घट पर अदब का गुलशन पतंग समान है। भजन और कव्वाली 4 बेत मीठी ताली, कौमी एकता मिसाल यहाँ पहचान है। अन्नपूर्णा श्री गणेश जैन नसिया विशेष, APR आई देखो इसका गुमान है। रशिया की छतरी को नवाबों की नगरी को नमन करूं जी मेरा नाम हनुमान है, नमन करूं जी मेरा नाम हनुमान है। के डिग्गी के कल्याण धनी जोधपुरिया देव धनी, पीपलू में 4 भुजा नाथ को प्रणाम है। आवा में है दड़ा बारी हाथी बाटा कलाकारी, वनस्थली विद्यापीठ दुनिया में नाम है। सुनहरी कोटी न्यारी दादा बाड़ी लगे प्यारी, बीसलपुर बांध पे शिव जी का धाम है। धन्ना सेठ गुरुद्वारा घंटा घर लगे प्यारा, राजस्थानी लखनऊ टोंक को प्रणाम है, राजस्थानी लखनऊ टोंक को प्रणाम है। वाह 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 वाह। हाँ, हमारे वो क्या नाम है, डॉक्टर अंजुम साहब आ गए हैं, और उधर वो मिर्जा साहब, दोनों के तो बटन ही खुल गए सुन करके। स्वागत है भाई आपका। मंच पर उपस्थित तमाम कविगण मेरे लिए नए नहीं हैं, परंतु मैं इनके लिए जरूर नया हूं। अभी देसी घी जी ने मुझसे पूछा, हम तो डालडा हैं, देसी घी तो मंच पर बैठे हैं, तो देसी घी जी भाई साहब ने मुझसे पूछा कि बादाम जी आप कहाँ के हो। शन पतंग समान है,
बनास के तट पर प्रेम रूपी घट पर अदब का गुलशन पतंग समान है। भजन और कव्वाली चार बेत मीठी ताली कौमी एकता मिसाल यहाँ पहचान है। अन्नपूर्णा श्री गणेश जैन नसिया विशेष APRI देखो इसका गुमान है। रशिया की छतरी को नवाबों की नगरी को नमन करूं जी मेरा नाम हनुमान है। नमन करूं जी मेरा नाम हनुमान है। के डिग्गी के कल्याण धनी जोधपुरिया देव धनी पीपलों में चार भुजा नाथ को प्रणाम है। आवा में है दड़ा बारी हाथी बाटा कलाकारी वनस्थली विद्यापीठ दुनिया में नाम है। सुनहरी कोठी न्यारी दादा बाड़ी लगे प्यारी बीसलपुर बांध पे शिव जी का धाम है। दन्ना सेठ गुरुद्वारा घंटा घर लगे प्यारा राजस्थानी लखनऊ टोंक को प्रणाम है। राजस्थानी लखनऊ टोंक को प्रणाम है। वाह 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 वाह। हाँ, हमारे वो क्या नाम है डॉक्टर अंजुम साहब आ गए हैं और उधर वो मिर्जा साहब, दोनों के तो बटन ही खुल गए सुन करके। स्वागत है भाई आपका। मंच पर उपस्थित तमाम कविगण मेरे लिए नए नहीं हैं, परंतु मैं इनके लिए जरूर नया हूं। अभी देसी घी जी ने मुझसे पूछा, हम तो डालडा हैं, देसी घी तो मंच पर बैठे हैं, तो देसी घी जी भाई साहब ने मुझसे पूछा कि बादाम जी आप कहाँ के हो, शादी क्या होती है। यह समझने के लिए भारत के एक साइंटिस्ट ने शादी कर ली कि शादी क्या होती है। बाद में उस पट्टे को यह समझ में नहीं आया कि विज्ञान क्या होती है। दर्शक दीर्घा में कुछ डॉक्टर्स लोग बैठे हैं, कुछ पुलिस वाले बैठे हैं। भाई साहब कोरोना काल में दो व्यक्तियों ने हमारा विशेष ध्यान रखा, एक तो डॉक्टरों ने, दूसरा पुलिस वालों ने। फर्क सिर्फ इतना था, डॉक्टर पहली डोज लगा के ये पूछ लेता था भैया पहली किस साइड लगाई थी। पुलिस वालों ने कभी नहीं पूछा। अच्छा है। पेशे से शिक्षक हूं। शिक्षक एकमात्र ऐसा प्राणी है दुनिया में जो बिना तेल, बिना नमक और मसालों के मुर्गा बना देता है। बिल्कुल। होली महोत्सव है, होली पर एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूं क्योंकि होली है, सुनिएगा। हाँ, स्वागत आपका। आई होरी आई, आई होरी आई, रंग गुलाल उड़े फागुन की रुत छाई। रंग गुलाल उड़े फागुन की रुत छाई। भर लो तुम पिचकारी, भर लो तुम पिचकारी। लाल गुलाल मलो रंग दो चूनर सारी। लाल गुलाल मलो रंग दो चूनर सारी। मोहन ने रंग डारा, मोहन ने रंग डारा। राधा शर्माई भीगा तन मन सारा। राधा शर्माई भीगा तन मन सारा। बरसाने आ जाना, बरसाने आ जाना। नटखट नंद लाला तुम रंग बरसा जाना। नटखट नंद लाला तुम रंग बरसा जाना। मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। सुध बुध खो बैठी राधा तो दिल हारी। सुध बुध खो बैठी राधा तो दिल हारी। कीचड़ मत फेंको तुम, कीचड़ मत फेंको तुम। प्रेम दिवस होरी पी कर मत खेलो तुम।
प्रेम दिवस होरी पी कर मत खेलो तुम। बहुत खूब। हाँ, और अगर सुनना चाहें तो एक बार तालियां बजा दें। कुछ आप आगे बढ़ाएं कवि सम्मेलन, बताइए। छोटी सी रचना प्रस्तुत कर दें। एक छोटी सी रचना और आपके बीच में रखता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। कोई मेरी माताएं बेटी है, कोई बहनें बेटी है, मेरे भाई बैठे हैं, मित्र बैठे हैं। एक बार तालियां बजाकर आदेशित करें, आप सुनना चाहते हैं। हाँ, स्वागत हनुमान जी। एक नवविवाहिता पत्नी जिसका पति परदेश में नौकरी करता है, सावन का महीना है और वो उसको याद करते हुए कहती है, बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बालम थारी याद सतावे, बालम थारी याद सतावे, ज्यों ज्यों सावन बरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे। और क्या कहती है कि मीठी मीठी रागणी में कोई लेडी बोल रही, डागड़ा पर चढ़ देखी मोर गणा नाच रहा। मीठी मीठी रागणी में कोई लेडी बोल रही, डागड़ा पर चढ़ देखी मोर गणा नाच रहा। रिम जिम मेवलो बरसे उदी दी जगोरड़ी नैन बाट झांक रहा। रिम जिम मेवलो बरसे उदी दी जगोरड़ी नैन बाट झांक रहा। राता माई नींद न आवे, राता माई नींद न आवे, जो बनियो गरणावे जी। बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे। बाग में बाहर आई तीज को त्योहार लाई, 16 श्रृंगार तारे बिन फीका लाग रहा। बाग में बाहर आई तीज को त्योहार लाई, 16 श्रृंगार तारे दिन फीका लाग रहा। पीव कद आसी मासू हंस बतड़ासी, सुनी सेज मारा नैन नीर जल कावरिया। पीव कद आसी मासू हंस बतड़ासी, सुनी सेज मारा नैन नीर जल कावरिया। ओलियों थारी घणी सतावे, ओलियों थारी घणी सतावे, बेरी क्यों तरसावे जी। बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे। नाजुक बदन पिया ठंडी चाले बायरी, हिवड़े लगाओ पिया प्यारी गण गोरी ने। सखिया तो दींद सागे बाग माही झूलरी, किया समझाऊं सखी उन चित चोर ने। सखिया तो दींद सागे बाग माही झूलरी, किया समझाऊं सखी उन चित चोर ने। मत ना बालम देर लगावे, मत ना बालम देर लगावे, सावन बीत्यो जावे जी। बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे। अंतिम पंक्तियां। अब बालम रीत जाता है और क्या कहता है, घेवर खिलाऊं तन लहरों दिलाऊं, ये तीज की सवारी तन जयपुर दिखाऊं। ये घेवर खिलाऊं तन लहरों दिलाऊं, ये तीज की सवारी तन जयपुर दिखाऊं। ये रखड़ी गड़ाऊं तारे भोर लो गड़ाऊं, ये सिनेमा के माई तन फिल्म दिखाऊं। ये रखड़ी गड़ाऊं तारे भोर लो गड़ाऊं, ये सिनेमा के माई तन फिल्म दिखाऊं। ये गोरी थारी बातां सुनकर, गोरी थारी बातां सुनकर, साजन दौड़ो आवे जी। बादलियो दिरखा बरसावे, साजन थारो तरसे जी। बहुत अच्छा। बादलियो दिरखा बरसावे, साजन थारी याद सतावे, ज्यों ज्यों सावन बरसे जी। बादलियो दिरखा बरसावे मनड़ो मारो तरसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हनुमान बादाम। आप बादाम का, हम तो उस पर भी डांस करते, कच्चा बादाम भाई पक्का बादाम, समझ में आओ चाहे मत आओ। गाने का ऐसा सिस्टम होता है, बस गाने की रिदम अच्छी होनी चाहिए। गाना कैसा है
इस तरफ कई बार हम ध्यान नहीं देंगे। मेरे पिताजी के ज़माने में गाना चलता था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू आदमी या भूत है यार? तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता हूँ, तैरना नहीं आता क्या? और एक गाना दे दो और हद ही कर दी। वो गाना आया, लाला राम जी तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूँगा। कुत्ता है क्या यार, खुशबू से पहचान लेगा? और एक गाने ने हद कर दी, छत पे सोया था बैणाई में तने जान के सो गई। ऐसे गाने आए था। जब हमारी खाट नीचे लगती है तो ऊपर गई क्यों? करे क्या, जमाना खराब। ऐसे गीत चले। उन गीतों के अंदर भाई हनुमान बादाम के एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने कहा बच्चे से पूछा बादाम खाने से क्या होता है? बोला खत्म हो जाती है। अरे मैंने कहा हनुमान बादाम को सुनने से क्या होता है? बोला मन मस्त हो जाता है। तो एक बार तालियां बजा दें हनुमान मस्त।